प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के मैं आया हूँ, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। बच्चों, ऐसे सवाल को करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज का होना आपको बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ कहा गया है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लेट करना पड़ेगा। तो वो क्या पॉइंट लेट करते हैं ये मैं बता दूं, इसे आप याद रखेंगे हमेशा के लिए। देखो, पहले समझा देता हूं कि अगर हमारे पास ये इस तरह से एक्सिस ऑफ एक्स और वाई हैं, देखिए ये हमारी हो गई एक्सिस एक्स और ये हमारी हो गई वाई एक्सिस, वाई वाई डैश, और यहां होता है हमारा ओरिजिन, ठीक है ना, जिसके के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आपको पता है, 0, 0। अब यहाँ आपको ऐसे ग्राफ पेपर के हिसाब से यहाँ 1, 2, 3 आप नंबर्स लिखते हैं, ठीक है। यहाँ आपका 1, देन नेक्स्ट 2, 3, ऐसे ही नीचे की तरफ यहाँ -1, -2, यहाँ -1, -2, -3, इस तरह से। तो बच्चों, अगर कोऑर्डिनेट की बात की जाए एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर सपोज ये पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बताओ। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई, यहां से यहां तक एक्स एक्सिस पर 1 और वाई पे तो आप एक्सिस पे मूव ही नहीं कर रहे हो, तो क्या होंगे 1, 0। इसके क्या होंगे 2, 0। इस पॉइंट के क्या होंगे बताओ, इस पॉइंट के होंगे 3, 0। ऐसे ही अगर इधर चलते हैं, ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -1, 0। ये वाला पॉइंट देखो जरा -3, इसके कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट क्या होंगे -3, 0। तो तुम देख रहे हो कि जितने भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे हैं उन सबका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 होता है। देखो यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, कितने भी पॉइंट यहाँ पर एक्स एक्सिस पे लो। तो इसलिए जब भी बच्चों मानना हो कि कोई पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पर क्या होगा, तो आप उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 मानोगे। तो हमेशा क्या करते हैं, लेट एनी पॉइंट, क्योंकि हम किसी भी पॉइंट की बात कर रहे हैं, लेट एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस बी क्या होगा, A, 0। ये आप याद कर लीजिए इस बात को, ठीक है। इसी तरह से अगर आप वाई एक्सिस पर चलते हैं, यहाँ चलती हैं 1, 2, 3, तो जरा बताइए 3 का, इस पॉइंट 3 का कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे तो आप मूव ही नहीं करे, आप सीधे यहाँ पर जा रहे हैं वाई पे, तो ये कितना, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, 3। इस 2 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, 2। बोलिए इस 1 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, 1। माइनस में आ जाइए, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, -1। यहाँ इसका क्या हो जाएगा 0, -2। तो अब आप वाई एक्सिस पे देखते हैं कि जितने भी कोऑर्डिनेट हैं वाई एक्सिस पे, उन सब का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इसलिए जब भी आपको कभी कहा जाए तो आप लेट क्या करेंगे, लेट एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस बी, वो आपका हो जाएगा 0, अच्छा जरूरी नहीं है कि ए लिखना है आपने, आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो सपोज m, 0। अगर एक्स एक्सिस की बात हो रही है, आप लिख सकते हो p, 0। आप लिख सकते हो q, 0। ये डिपेंड्स, आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं। आप लिख सकते हैं b, 0, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर 0, b भी लिख सकते हैं आप, 0, p भी लिख सकते हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 0, m भी लिख सकते हैं, आपका जो मन करे। मतलब आपको सिर्फ ये जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 रखना है। कहां पर, अगर आप y एक्सिस के लिए वर्क कर रहे हैं, कोई पॉइंट आप मानना चाहते हैं y एक्सिस पे, और अगर x एक्सिस पे तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये ध्यान रखिएगा बस हमेशा के लिए। मैं ये सब इरेज कर देता हूं। अब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कैसे इसको करा जाएगा, तो आप क्या करते हैं, आप कहेंगे कि लेट एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस बी, वो क्या होगा, इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, A, 0, ठीक है। और ये जो पॉइंट आपको दिए गए हैं इनको आप मान लीजिए A और इस पॉइंट को मान लीजिए आप B। चलिए मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे फिगर बना लेता हूँ। मान लीजिए आपका जो पॉइंट आपने लेट किया है, जो पॉइंट P है,
वो यहाँ पर कहीं है a,0 और जो पॉइंट ए और बी की ये बात कर रहा है मान लीजिए वो यहाँ पर है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है। ये पॉइंट है आपका ए और ये पॉइंट है आपका बी, और ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आपको वो दिए हुए हैं 2,-5 और बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -2,9। ये जो दोनों पॉइंट हैं ए से लेके पी तक और पी से लेके बी तक, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं। वो आपसे ये कह रहा है, यानी ये जो डिस्टेंस है पी से लेके ए तक और पी से लेके बी तक, ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो अब यहाँ जो दिया गया है एज पर द गिवन कंडीशन, यहाँ लिख सकते हैं आप एज पर द गिवन कंडीशन। क्या बात है कि जो डिस्टेंस है, जो पी ए जो डिस्टेंस है डेट इज इक्वल टू पी बी, ये आपको दिया हुआ है। ये कंडीशन क्वेश्चन में बताई गई है कि जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट वो क्या है, इक्विडिस्टेंट है। कहां से, फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी दोनों से, यानी पी की ए के बीच, पी और ए के बीच का डिस्टेंस और पी और बी के बीच का डिस्टेंस इक्वल है। तो हमने पी ए और पी बी को इक्वल लग गया। अब यहाँ पर दोनों में हम क्या लगा देंगे, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे। चलिए मान लीजिए अपनी सुविधा के लिए मैं इसको x1 y1 मान लेता हूं। जब मैं पी ए का डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा तो ये मेरा x1 y1 है और ये मेरा x2 y2 है, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला लगाना है ना मुझे अब। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं आप सुविधा के लिए आपकी लिख ले रहा हूं। चलिए अब हम यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला आप पहले लिख कर बताएंगे क्या डिस्टेंस फार्मूला होता है, वो यहाँ लिख दीजिएगा दोनों साइड में, ठीक है। क्या होता है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। इसी तरह यहां लिख दीजिए x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब आप अपना डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए x1 y1 x2 y2। क्या करेंगे, चलिए अब यहाँ वैल्यू रखते हैं हम इसमें। सपोज व्हाट इज योर x1 फ्रॉम फिगर, आप देख रहे हैं a, यहाँ से x1 में से x2 माइनस होना है तो a माइनस टू होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए y1 माइनस y2 यानी 0-5, तो 0 फॉर्मूले का माइनस, और जो ये -5 आएगा ये इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, होल स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, चलिए x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, तो x1 कितना है, a अपनी जगह, माइनस फॉर्मूले का अपनी जगह, और x2 कितना है, देखिए x2 है -2, ठीक है, और यहाँ पहले से माइनस मौजूद है तो ये इसको प्लस कर देगा और ये हो जाएगा 2 और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस y1, देखिए y1 कितना है, 0 है, 0, ये फॉर्मूले का माइनस अपनी जगह, और y2 कितना है, 9 होल स्क्वायर। अब बच्चों ये स्टेप यहाँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों तरफ अंडर रूट साइन चल रहा है, तो इसको हम पहले खत्म करेंगे। तो वो कैसे खत्म करते हैं, हम क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो आप लिख दीजिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट साइन की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है ना अंडर रूट m है, और इसको अगर आप स्क्वायर करते हैं यानी अंडर रूट m को दोबारा से अंडर रूट m से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है, खाली m मिलता है। अंडर रूट m इंटू अंडर रूट m इज इक्वल टू m, पता है। इसलिए जब हम यहाँ स्क्वायर कर रहे हैं मतलब अंडर रूट m का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखा है ना, जो कुछ भी आपको अंडर रूट में गिवन होता है उसका जब आप स्क्वायर करोगे तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, m आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अंडर रूट साइन हट जाएगा, सिर्फ बचेगा a माइनस टू होल स्क्वायर और प्लस ये 0 + 5 तो कितना 5 ही रहेगा, और 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। इसे सॉल्व कर लिया, देखिए इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू, यहाँ a + 2 होल स्क्वायर एज इट इज रहने वाला है, और यहाँ देखिए 0 और -9, तो -9 और -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। अब इनके दोनों के a माइनस बी होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर से इन दोनों को ओपन कर लीजिए, a माइनस टू होल स्क्वायर लगाइए जरा यहाँ पे, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4a प्लस 25 इज इक्वल टू अपनी जगह यहाँ लगाइए a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू 2 कितना हो जाएगा 4a प्लस 81, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ध्यान से, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और देखिए ये +4 और ये +4 ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये देखिए 4a जो बचा है, ये 4a आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो -4 है तो पहले से था, और ये -4 है और आ गया आपके पास में, इज इक्वल टू अपनी जगह। इधर क्या बचा था, पहले से 81 है, और ये 25 इधर आ जाएगा, -25 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों सॉल्व होके कितना बनेंगे, -8a, और 81 - 25 56। ठीक है, अब आप देखिए a का वैल्यू कितना आया, a इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, 56 डिवाइड बाई -8। बोलिए, अब 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम कैंसिल हो रहा है बताओ, 7 टाइम्स। तो आपका आंसर आया a इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए यहां से ये नीचे माइनस साइन भी है, ध्यान रखिएगा, 7 और ये माइनस का 7। ठीक है, ये माइनस साइन भी है ना यहाँ पे, इसका ध्यान रखिएगा। तो आंसर आया a इज इक्वल टू -7। तो अब आप फाइनल आंसर अपना लिख दीजिए, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज क्या हुए, क्या था कोऑर्डिनेट आपने जो लेट किया था, a,0, a की जगह पर आप लिख देंगे -7, 0। यही आपका आंसर है। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आसानी से आपको चीज समझ में आ गई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरे बच्चों को भी इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे कि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके, वो भी आसानी से चीजों को सीख सकें। अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं होमवर्क में, और उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर इसी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है हम थोड़ा सा चेंज कर दें, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस which is equidistant from 2, -5 and -2, 9। मतलब हम यहाँ क्या कर दें, सिर्फ x एक्सिस की जगह पर क्या कर दें, y एक्सिस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके बताइए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।